नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। बच्चों, जो कल का जो अलजबरा का वीडियो हम आपको डाले थे, वो बेसिक वीडियो हम आपको बताए थे कि भाई समीकरण क्या होता है, सूत्र क्या होता है, और आपको व्यंजक किसको बोलते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजगणित क्या होता है। बच्चों, कुछ लोग का जो है कमेंट आया है, कुछ बच्चे कमेंट किए हैं। हम दो चार कमेंट थोड़ा आपको पढ़ देते हैं। अमित कुशवाहा जी देखिए लिखते हैं, एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पे विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी आम हो, वह किसी न किसी के लिए खास होता है। तो धन्यवाद अमित कुशवाहा जी। अभिषेक राज लिखते हैं कि घंटी की आवाज़ आती है। देखिए अभिषेक जी, चूँकि हम लोग जो वीडियो जहाँ शूट कर रहे हैं वहाँ पे धार्मिक स्थल है, तो घंटी की आवाज़ जो है आना लाजमी है, तो आप उस पर थोड़ा गौर नहीं करें। एक देखिए विद्या वाटिका एजुकेशन जोन पौथू के जो हैं वो लिखते कि पुअर स्टूडेंट के लिए सर आप कौन हो। थैंक यू, आप हमको इस लायक समझते हैं। आगे जो है जीके एंड जीएस स्टडी है, उनका भी एक बहुत अच्छा कमेंट है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक राधा कुमारी जो है हमेशा जो है वीडियो वॉच कर रही हैं और अपना कमेंट देती रहती हैं। एक देखिए कुजापी के पंकज निकोल जी हैं, उनका भी एक कमेंट आया है, और नया स्कूटी बेचारे भी लिए हैं, तो उनके लिए उनको स्कूटी के लिए शुक्रिया, और आशा करते हैं कि वो अच्छा मुकाम पाएँ, अच्छा जॉब करें। एक कोरमा से जो है उनका कमेंट पता नहीं चल रहा है, एक उनका भी था, विशाल जी का है कोरमा से, तो वो भी बहुत अच्छा कमेंट लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो आप लोग का जो कमेंट था, इसके लिए जो है आपका मैथ विद कुंदन सर जो है वो स्वागत करता है आपको इस कमेंट के लिए। और दोस्तों देखिए, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि चूँकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप पहुँचाएँ, थोड़ा सा आप भी एक वर्क करें, चूँकि वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा आगे आप फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा पाएँ। और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको डेली जो है वीडियो में 2 या 3 मिनट जो है, शुरू का जो 2-3 मिनट रहेगा, हम आपका जो है कमेंट पढ़ेंगे, जिनका जो कमेंट अच्छा रहेगा। और बिल्कुल लाइक ज़रूर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन ज़रूर करें बच्चों। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो है अपना एक फीलिंग अंदर से आता है कि भाई वीडियो और कैसा होना चाहिए और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो बच्चों, जो हम लोग कल, अच्छा एक और कमेंट आया हुआ था, बोल रहे थे सर आप कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ाइए, रेशियो पूरा नहीं पढ़ाए हैं। बच्चों, रेशियो का जो वीडियो है अभी आपका 12 वीडियो और आने वाला है, लगभग 12-13 वीडियो अभी हम डालेंगे। रेशियो जो है बच्चों हम अभी बेसिक सिर्फ बताए हैं, इंट्रोडक्शन बताए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का मांग था कि सर आप एडवांस और कॉमर्शियल दोनों लेके चलें। तो बच्चों, एडवांस का भी मैं एक वीडियो कल डाला था, एक वीडियो आज जो आपका है एडवांस का जा रहा है। उसके बाद पुनः रेशियो का वीडियो जो है आपका अपलोड होने लगेगा, और अभी रेशियो का लगभग 12-13 वीडियो बच्चों आपको जाएगा। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, अभी टाइम बहुत है, और एडवांस और कॉमर्शियल दोनों मिला के चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो बच्चों, जो कल हम लोग सीखे थे कि भाई बीजगणित क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं। आज बच्चों हम लोग जो अलजबरा में पढ़ने वाले हैं कि भाई अलजबरा में कितने तरह के जो हैं वो क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर अलजबरा को अगर हम लोग बांटें कि भाई अलजबरा का क्वेश्चन कितने प्रकार का होगा, तो देखो पहला जो टाइप होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजीनियस इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले इसको हम लोग बोलते हैं समघातीय समीकरण पर आधारित प्रश्न। बच्चों, ये जो टाइप है आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अलजबरा का जो पहला टाइप है बच्चों, जिसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे समघातीय समीकरण वाले प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे।
बच्चों जो दूसरा इसका जो है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो रूल। हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे शून्यक नियम पर आधारित। इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि जो वेरिएबल होगा उसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, या हो सके कहीं कहीं 3 वेरिएबल को हम लोग जीरो करेंगे और वहां से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तीसरा तो बच्चों जो इसका टाइप होगा वो होता है पुटिंग द वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू मान रखने पर। बच्चों जो इसका चौथा पॉइंट है, बच्चों चौथा जो है इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री इक्वेशन। जिसको बोलते हैं समानता वाले प्रश्न। क्या होता है मैं डिटेल सब बताऊंगा। समानता वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे बच्चों। पांचवा जो इसका टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं डबल सिमेट्री, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल सिमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे द्विसमानता पर आधारित। तो बच्चों अलजेब्रा का जो पहला हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे वो है जीरो रूल। तीसरा जो पढ़ेंगे वो है पुटिंग द वैल्यू, मान रखने पे कि अलजेब्रा में मान रखे कैसे सोल्व किया जाता है और किस तरह का मान रखा जाता है। चौथा जो है सिमेट्री इक्वेशन, जिसको समानता वाले प्रश्न बोलेंगे, वो क्या होता है जब हम ये टाइप चालू करेंगे तो आपको बताएंगे। पांचवा जो बच्चों होता है वो होता है डबल सिमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विसमानता। और बच्चों छठा जो इसका है छठा जो बच्चों इसका टाइप होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण वाले प्रश्न। द्विघात समीकरण वाले प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। और जो बच्चों इसका जो सबसे फेमस टाइप है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं सूत्र, नियम, कुछ भी बोलो बच्चों। ये 7 प्रकार के आइडेंटिटी अलजेब्रा में पढ़ने हैं और सातों आइडेंटिटी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों कोई भी, हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम हो जो अगर मैथ का एग्ज़ाम लेता हो और आइडेंटिटी से क्वेश्चन ना पूछे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद अलजेब्रा का जो 8वां टाइप पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे एपी, जीपीपी और एचपी पढ़ेंगे। एपी का मतलब समानांतर श्रेणी, इसको हम लोग बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी और इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों हरात्मक श्रेणी। और जो 9वां टाइप इसका बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाला है घातांक एवं करनी पर आधारित प्रश्न। घातांक एवं करनी, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च एंड इंडेक्स बच्चों। तो बच्चों अलजेब्रा जो हम लोग है वो 9 प्रकार से पढ़ेंगे, 9 टाइप में इसको बांटेंगे। और बच्चों इसका लगभग 9 या 10 वीडियो आपको जो है इसके बाद आने वाला है अलजेब्रा का। 10 वीडियो में आपका अलजेब्रा जो है लगभग क्लियर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चालू करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। अब बच्चों देखो सवाल क्या उठता है, भाई होमोजीनियस इक्वेशन है क्या, समघातीय जो है समीकरण है क्या। और बच्चों पहचाने कैसे कि ये क्वेश्चन समघातीय समीकरण का है। तो बच्चों देखो अगर अलजेब्रा का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो और उसके जितने भी पद हों, अगर सभी पदों का घात बराबर रहे, मान लो किसी क्वेश्चन में 4 या 5 पद हैं और अगर प्रत्येक पद को बारीकी से देखते हैं, अगर देखते हैं सभी का घात या इसको डिग्री बोले अगर बराबर है, हर जगह बराबर है, तो बोलेंगे भाई ये जो क्वेश्चन है वो समघातीय समीकरण का क्वेश्चन है बच्चों। जैसे समघातीय समीकरण में डिग्री कैसे निकालते हैं उसको पहले हम थोड़ा समझा देते हैं बच्चों। देखो अगर आपको बोल दे कि मान लो कोई टर्म लिखा है a + b, अब सवाल उठता है कि भाई अगर ऐसा लिखा तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई डिग्री कितना है। बच्चों a का घात जो है वो 1 है और b का घात भी 1 है। क्योंकि जब अगर ये जोड़ में रहेगा तो घात जो है वो कभी न तो बढ़ेगा न तो कभी घटेगा, तो इसमें किसी एक पद का घात 1 है तो बोलेंगे भाई इस जो है इसका घात 1 है। अब अगर इसको करेंगे बच्चों a - b, तो देखो a का घात जो है 1 है और b का घात भी 1 है। चूंकि अलजेब्रा में
प्लस या माइनस से घात कभी प्रभावित नहीं होगा, तो हम बोलेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन में टोटल घात जो है वो 1 है। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है ए बी, तो बच्चों हम बोलेंगे कि भाई ए का घात अपना में 1 है और बी का घात भी 1 है, चूंकि ये दोनों गुना में है, चूंकि ये जुड़े या ना जुड़े, ये मत सोचना कि भैया आधार बराबर नहीं है तो घात नहीं जुड़ेगा। हम लोग ओवरऑल घात की बात कर रहे हैं कि भाई टोटल घात इसका कितना पे जाएगा। तो चूंकि इसका घात 1 है और इसका घात भी 1 है, तो टोटल गुना में घात जुड़ता है, तो हम बोलेंगे टोटल जो इसका घात जाने वाला है वो बच्चों 2 जाने वाला है। उसी प्रकार देखो, अगर बच्चों को बोल दे कि ए बी इंटू ए प्लस बी, अब बच्चों देखो समझो कि चूंकि यहाँ ए का घात 1 है और यहाँ भी 1 है, चूंकि ये दोनों गुना में तो घात जुटेगा, तो आप बोलोगे कि भाई 1 और 1 इसका घात 2 हो गया, और यहाँ अंदर जो है वो इसका भी टोटल घात 1 है और ये भी गुना में है, तो 1 1 1 यानी टोटल घात जो बच्चों इसका हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बच्चों अगर फिर हम लोग देखें, देखो कोई अगर बोल दे कि ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी बटा सी, बोले टोटल घात इसका क्या आने वाला है। तो बच्चों देखो अगर ऊपर वाले टर्म की बात करें तो देखो अंदर में चूंकि जोड़ में है तो इसका जो घात 1 है और यहाँ घात 2, यानी टोटल घात जो बच्चों ऊपर में 3 था और नीचे जो भाग दे रहे हैं बच्चों उसका घात 1 है, तो भाग जब दोगे बच्चों तो उसका घात जो है वो घट जाएगा, तो नीचे जो घात है उसका 1 है तो हम यहाँ 1 घटा देंगे, तो बोलेंगे इस पूरे क्वेश्चन का जो टोटल घात है वो बच्चों 2 है। उसी प्रकार देखिए अगर कोई बोल दे कि A4 इंटू बी प्लस सी बटा सी स्क्वायर, बोले बताओ इसका टोटल घात क्या जाने वाला है। तो बच्चों यहाँ अंदर देखोगे भाई, तो अंदर जो घात है वो टोटल घात इसका 1 है क्योंकि जोड़ में है, और एज 4 है और ये दोनों गुना में है, तो बोलेंगे 4 और 1 5, ऊपर में टोटल घात जो है 5 मिला, और नीचे जो भाग दे रहे हैं उसका घात 2 है तो ये 2 घटा देंगे, यानी बोलेंगे भाई इस क्वेश्चन का जो टोटल घात है वो 3 है। तो बच्चों यहाँ तक जो हम एग्जाम्पल दिए हमको लग रहा है कि आप घात टोटल घात क्या होता है ये समझ गए आप। तो बच्चों अब आते हैं, देखिए हम जो है वो बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपके लिए नोट किए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपका किरण का जो बुक है उससे क्वेश्चन है, और राकेश यादव का बुक है उनका क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन जो है और जो है PDF से लाए हुए हैं। तो देखिए हम लोग इस नियम का, इस बेसिक नियम से बड़े बड़े SSC जो एग्ज़ाम लिए, CGL का जो एग्ज़ाम हुआ है, PT और मेंस के क्वेश्चन को कितना जल्दी हम लोग सोल्व करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन दिया है AQ इंटू बी प्लस सी बटा A माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस BQ इंटू सी प्लस ए बटा B माइनस सी इंटू सी बी माइनस ए प्लस CQ इंटू ए प्लस बी बटा C माइनस ए इंटू सी माइनस बी। बच्चों बोला इसको सोल्व कीजिए और बोला भाई इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो बच्चों दे रखा है तो पहला ऑप्शन था ABC, दूसरा ऑप्शन था A प्लस बी प्लस सी, तीसरा ऑप्शन था AB प्लस BC प्लस CA, और चौथा बच्चों ऑप्शन था 3। बोला था इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बच्चों चूंकि अभी हम लोग अलजबरा में कैसे सोल्व होगा ये नहीं सीखे हैं, लेकिन हम आपको बेसिक जो बता रहे हैं कि आप कैसे होमोजीनियस इक्वेशन से समघातीय सूत्र के सहायता से आप बिना बनाए आंसर मार सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद इसका नियम कंसेप्ट भी सीखेंगे हम लोग कि भाई बनता कैसे है उसको भी सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो लड़कन को प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन पहचानते नहीं हैं कि कौन क्वेश्चन कैसा है, किस वे से सोल्व होगा। बच्चों देखो अगर इसकी बात करें हम लोग तो आप देखो पहले पहचानते कि क्वेश्चन समघातीय है भी या नहीं है। तो बच्चों का ये क्वेश्चन देखें हम लोग तो ऊपर में देखो घात 3 है और अंदर में 1 है, तो 3 और 1 4 है, ऊपर घात 4 है। यहाँ भी देखो इसका भी ऊपर वाले टर्म का घात 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी बच्चों देखो ऊपर में घात 3 और 1 4 है। अगर नीचे घात देखो बच्चों तो इसका 1 है और इसका 1 है, तो नीचे वाले का टोटल घात 2 है। यहाँ भी देखोगे तो टोटल घात बच्चों इसका 2 है और इसका भी टोटल घात 2 है।
क्योंकि बच्चों हम भाग में बताएं आपको कि भाग में जो है वो घात घट जाता है, तो बच्चों इसका ओवरऑल घात देखेंगे तो 4 में 2 घट जाएगा, ओवरऑल घात इसका बच्चों 2 है। अगर इस पद का बच्चों घात देखेंगे तो ऊपर में घात 4 है, यहाँ 2 है, तो इस पद का भी ओवरऑल घात जो है वो 2 है, और इस पद का भी जो ओवरऑल घात है 2 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग समझे कि इस क्वेश्चन में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का घात जो है बराबर है। इसका मतलब कि चूंकि सभी पदों का घात बराबर है, इसका मतलब कि एक क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन का है, मतलब समघातीय समीकरण का एक क्वेश्चन है। अब सवाल उठता है कि भाई समघातीय समीकरण का नियम क्या है। तो बच्चों समघातीय समीकरण बोलता है कि अगर क्वेश्चन का घात 2 है तो जो भी आंसर होगा उसका भी घात 2 ही होगा। अगर क्वेश्चन का घात 3 है तो बच्चों जो भी आंसर होगा उसका घात भी बिल्कुल 3 होगा। अगर समघातीय क्वेश्चन में घात ओवरऑल 1 है तो बच्चों जो भी आपका आंसर आएगा उसका घात 1 ही होगा। मतलब जो प्रश्न का घात होता है वही घात आपका आंसर का होता है। तो बच्चों हमको बनाना भी नहीं है, केवल हम पहचान लिए बच्चों कि चूंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और इसमें प्रत्येक पद का घात जो है वो 2 है, इसका मतलब कि मेरा जो आंसर होगा बच्चों उसका भी घात जो है 2 होगा। तो बच्चों अगर इसका घात देखें तो 1 2 1 3 है, इसका मतलब कि हमको घात 2 चाहिए, यहाँ 3 है, बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा। बच्चों चूंकि ये जोड़ में है, प्लस में है और प्रत्येक पद का घात 1 है, यानी इसका मतलब टोटल घात इसका 1 है, यानी ए भी आंसर नहीं होगा। बच्चों चूंकि इसमें कोई भी अलजेब्रिक टर्म नहीं है, इसका मतलब इसका घात 0 है, ए भी आंसर नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर इसकी बात करें तो देखो ये जो आंसर दिया इसका घात 1 और 1 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है। तो बच्चों हमको आंसर वही चाहिए था जिनका घात 2 है, तो बिल्कुल बिना बनाए हम बात करें कि भाई इसका आंसर ये सही होगा। यानी बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि आप क्वेश्चन के घात को देखें, यदि प्रत्येक पद का घात बराबर है तो आपका जो भी आंसर होगा उसका भी घात वही होगा जो क्वेश्चन का घात है। बच्चों अगर दूसरे क्वेश्चन को चले हम लोग, देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटा सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और बच्चों इसका जो ऑप्शन दे रखा था तो पहला बोला था कि ए प्लस बी प्लस सी होगा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 3 होगा, तीसरा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और बच्चों चौथा ऑप्शन दिया कि ए बी सी होगा। बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन बना नहीं रहे, हम लोग देख रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन के सहायता से हम लोग बिना बनाए कैसे आंसर को मार सकते हैं, गेस कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर बच्चों इस पार्ट को गौर से आप देखो तो इस पार्ट को देखोगे तो भाई अंदर में जो है ओवरऑल घात 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी टोटल घात जो इसका 3 है, और यहाँ देखो तो इसका घात टोटल 1 और इसका घात 1 और 1 2 है। तो ऊपर वाले का टोटल घात जो है 3 है और नीचे 2 घात से भाग जाएगा, इसका मतलब कि जो घात आएगा वो टोटल 1 आएगा, 3 में से 2 घट जाएगा 1 आएगा। अगर बच्चों इस टर्म को भी बात करें तो देखो इसका जो घात है बच्चों टोटल 2 है और इसका घात 1 है, तो टोटल 3 हुआ, और 3 में से 2 घात घटे यानी ओवरऑल घात इसका भी 1 है। बच्चों उसी प्रकार इसको भी देखेंगे तो यहाँ भी टोटल घात हमको 1 ही मिलेगा। इसका मतलब कि बच्चों ये भी जो क्वेश्चन अलजेब्रा का दे रखा है इसके प्रत्येक पद का घात बराबर है, और जब प्रत्येक पद का घात बराबर हो इसका मतलब कि होमोजीनियस इक्वेशन है, समघातीय सूत्र का क्वेश्चन है। बच्चों तो अभी हम बताएं कि समघातीय सूत्र कहता क्या है, उसका नियम क्या है। बच्चों समघातीय सूत्र बोलता है कि क्वेश्चन का अगर घात 1 है तो आपका आंसर जो भी होगा उसका भी घात 1 ही होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ अगर देखेंगे तो चूंकि गुना में है तो घात जुटेगा 1 2 और 1 3, टोटल घात 3 है, हमको घात 1 चाहिए, बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा। यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि इसका प्रत्येक पद का घात 2 है, हमको जो आंसर चाहिए उसका घात 1, इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा।
बच्चों इसका जो घात तो है ही नहीं, 0 है, इसमें ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर इसको गौर से देखें तो इसका जो है प्रत्येक पद जो है उसका घात 1 है और हमको घात 1 ही चाहिए, इसमें भी इसका आंसर ये है बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हो कि बिना बनाए हम लोग जो है एक छोटे से कंसेप्ट से कैसे अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बच्चों अगर तीसरा क्वेश्चन को चले हम लोग, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपके पास अगर बुक किरण का हो या राकेश यादव का बुक हो या जो भी प्रीवियस ईयर एडवांस का बुक हो, तो आप देखिएगा एक क्वेश्चन सारा जो है पूछा हुआ है या इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब बच्चों अगर तीसरा बात करें, तीसरा जो क्वेश्चन था वो दिया था कि BC + CA + AB का होल क्यूब माइनस BQ-CQ माइनस CQ-AQ माइनस AQ-BQ। बोला बच्चों इसको सोल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर जो क्या होने वाला है। और बच्चों इसका जो ऑप्शन दे रखा था वो दिया था 3ABC × A + B, B + C, C + A। दूसरा जो दे रखा है A + B, B + C, C + A। तीसरा जो बच्चों दे रखा है A - B, B - C, C - A। और बच्चों चौथा जो ऑप्शन देख रखा है वो 24 ABC था। तो बच्चों चूंकि हम लोग अभी बेसिक नियम पे हैं, हम लोग अभी अलजेब्रा बनाने के लिए नहीं सीखे कि भाई अलजेब्रा के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग सिर्फ घात के अनुसार क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखो तो इस पार्ट का जो घात है, चूँकि 3 और 3 गुना में तो टोटल 6 है, इसका भी जो घात है वो 6 है, यहाँ भी घात 6 है, और चूँकि देखो अंदर 2 है और इसका अंदर जो है वो घात 2 है और 2 का पावर 3 करो यानी टोटल घात इसका भी 6 आएगा बच्चों। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके सभी पदों का जो घात है वो बराबर है। इसका मतलब कि ये भी जो क्वेश्चन है बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन है, समघातीय सूत्र पे है। तो बच्चों मेरा जो आंसर आना चाहिए वो भी आंसर जो आएगा उसका घात 6 ही होना चाहिए, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन का नियम है कि क्वेश्चन का जो घात होता है वही घात आंसर का भी होता है। तो बच्चों अगर हम ऑप्शन से चलें तो देखो इसका घात 1 है, इसका भी 1, इसका भी, टोटल घात 3 है और हमको 6 चाहिए, बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा। बच्चों इसका घात टोटल 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी टोटल घात इसका 3 होगा, हमको जो घात चाहिए 6 चाहिए, एक भी आंसर नहीं होगा। बच्चों इसका देखें घात 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी टोटल घात 3 है ओवरऑल घात, और हमको 6 चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चों इसको देखें तो इसका घात 1 है, यहाँ भी 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 1 है, और चूंकि गुना में घात जुड़ता है तो टोटल 6 है और हमको घात 6 ही चाहिए बच्चों, यही मेरा आंसर। अब देखिए बच्चों कुछ जो होंगे बच्चे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑप्शन जो है वो एक ही ऑप्शन में घात बराबर आ रहा है, अगर 2 ऑप्शन ऐसा हो जाए या 3 ऑप्शन ऐसा हो जाए कि सबका घात एक ही तरह का आवे तब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए उसके लिए हम एक क्वेश्चन आपको लाए हैं कि देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है और बोल रहा है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। बच्चों देखो अगर यहाँ बात करें चूंकि हॉल क्यू है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ जितना भी पद होगा उसका घात 3 होगा। यहाँ भी जो चूंकि हॉल क्यू है तो जितने भी टर्म होंगे उसका घात 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा बच्चों, यहाँ भी 3 होगा। इसका मतलब कि मेरा आंसर वही चाहिए जिसका घात 3 हो। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि घात है नहीं तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ देखो बच्चों जो इसमें अंदर जो भी पद है उसका घात 1 है और हमको घात 3 जी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बच्चों क्या हुआ कि जब यहाँ पे आए तो ये दोनों ऑप्शन में आप फंस चुके हैं। यहाँ भी देखो टोटल घात 3 है और यहाँ भी टोटल घात 3 है और हमको घात 3 का ही आंसर चाहिए था। अब देखो यहाँ पे बच्चे आपको प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई आंसर कौन हो, बी हो या सी हो। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए आपको जब दिक्कत करने लगे तो आप क्या करो कि ठीक है घात से क्वेश्चन नहीं पकड़ाया तो अब इसके अंक से पकड़ेंगे। इसमें अब क्या करेंगे बच्चों कि हम x y z जितना भी है उसका कुछ वैल्यू रखते हैं, x भी 1 मानते हैं, y भी 1 और बच्चों z भी 1 मान लेते हैं। तो बच्चों जैसे ही मानेंगे तो 1 1 1 एक 3 हो गया और 3 के क्यूब कितना हो जाएगा 27 बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो 27 आया, माइनस 1 1 2 2 में से 1 गया बच्चों, 1 आएगा, 1 के क्यू जो 1 ही हो जाएगा।
उसी प्रकार 1 1 2, 2 में से गया 1 और 1 के क्यूब बच्चों 1 ही हो जाएगा। यहाँ भी 1 और 1 2 हो गया, 2 में से गया 1, 1 का क्यूब बच्चों 1 ही हो जाएगा। तो 27 में से 3 घटाओगे, इसका मतलब कि 24 होगा। तो बच्चों घात तो हमको 3 चाहिए, लेकिन जो अंक चाहिए बच्चों 24 चाहिए। तो घात 3 और अंक 24 टोटल इसमें है। इसमें तो घात 3 है, लेकिन इसका अंक 12 है और अंक जो चाहिए बच्चों 24 चाहिए। तो आंसर इसका बी होगा। तो बच्चों हम आपको जो होमोजीनियस इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं इस वीडियो में आपको ये बताएं। और अगला वीडियो जो बच्चों हम आएंगे वो आपको जीरो रूल बताएंगे कि क्वेश्चन में चर को जीरो मान के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और बच्चों कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट जो है वो हमको बताता है कि वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो नमस्कार, धन्यवाद।